Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होगी. अगर आपने मॉर्निंग में देखी आप लोगों के लिए गाइडेंस है, और अगर आप लोगों ने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आप लोगों के लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा. हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें. ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा, और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी आज का मैसेज ऑफ द डे. सबसे पहले 5 of Pentacles, देन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एंड देन किंग ऑफ वॉन्ड्स. किंग और क्वीन की एनर्जी है जनाब. और राइट, एंड बॉटम ऑफ द डेक 10 of Swords. ओके, इनसिक्योरिटीज, मैजिशियन. अच्छा जनाब, किसी की ईगो को आप ठीक ठाक तरीके से ट्रिगर कर रहे हैं. कोई एक ऐसा पर्सन जो कि मल्टीपल टाइम्स इस बात को मान चुका है कि उसने आपको हर्ट किया था, और उसको नहीं था अंदाज़ा कि आप हर्ट होने के बाद इतनी तगड़ी किस्म की अपनी बाउंड्रीज सेट कर लेंगे. आप उसके पीछे नहीं भागेंगे, आप उसको चेज़ नहीं करेंगे. आपने अच्छी खासी ठीक ठाक किस्म की बाउंड्री सेट की हैं, और उसके बाद ये पर्सन काफ़ी दफ़ा मैनिपुलेट कर चुका है. काफ़ी दफ़ा ये कोशिश कर चुका है कि किसी तरीके से आपके ऊपर अपनी मैजिक ट्रिक्स कर सके, आपको दोबारा से अपनी तरफ कर सके. लेकिन एक ऐसा लगता है कि जैसे इसकी ख़ुद की ट्रिक्स में एक मेंटल ब्लॉक लगा हुआ है, और अब ये जो बैक स्टैबिंग हुई है, ये बैक स्टैबिंग कभी भी रिवर्ट नहीं हो सकती. यानी इसका कोई कंपनसेशन नहीं हो सकता, इसका मदावा नहीं हो सकता. ओवरऑल मैं ये भी देख रही हूँ कि आज आपको किसी कोई कुछ एक दो न्यूज़ आपको ऐसी मिलेंगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि नेकी कर दरिया में डाल, कुएं में डाल, सब कुछ हो गया. नेकी करके कुछ भी नहीं मिला है, नेकी करके कोई फ़ायदा नहीं हुआ है. सारे के सारे अपने जो होते हैं वो पीठ पे खंजर ही भोगते हैं. तो ओवरऑल आपकी एनर्जी इस तरह की आ रही है कि आज आपको या तो बहुत एक्सट्रीम बैड न्यूज़ आपके पास एक्सपेक्टेड है इन टर्म्स ऑफ डिफीट या अबैंडमेंट से रिलेटेड. कोई आपको लिटरली अबैंडन करेगा, कोई आपको ट्रस्ट वर्दी पर्सन आपको धोखा देगा, चीट करेगा. आपको कहीं से उसकी कोई ख़बर मिल सकती है कि ये मेरे इतने ट्रस्ट वर्दी पर्सन थे और इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया. ये एक चीज़ हो सकती है, या फिर ये एक ऐसा फेज़ है जो काफ़ी दिनों से आप नोटिस कर रहे थे, सेंस कर रहे थे, लेकिन आप वोकल नहीं हो रहे थे, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड्स अपने अंदर एक तरीके से नेगेटिव कार्ड्स हैं. या तो आप अपनी पावरफुल टूल्स को यूज़ करते हुए, अपनी साइकिक एबिलिटी को यूज़ करते हुए सेंस कर सकते हैं कि ये कौन पर्सन है जो कि ओवरऑल एनर्जी में नज़र आ रहा है. अदरवाइज़ आज के दिन आप एक्सपेक्ट करें कि एक बहुत ही अनयूजुअल सी और एक बहुत अनप्लेजेंट सी खबर आपको मिलेगी, जो कि आपको आपके ट्रस्ट को थोड़ा सा शेक करेगी कि यार इन्होंने भी वही हरकत की जो इतने अरसे से बाकी लोग करते आ रहे हैं. तो ये कुछ इस तरह का पर्सन होगा. आपको कुछ सेंस हो जाएगा, कुछ एक दो दिन में आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ से ये बैक स्टैबिंग और ये अबैंडनमेंट हुई है. ठीक है ना. तो एक तो आपकी ओवरऑल एनर्जी में आज आप थोड़े से परेशान होने के चांसेस हैं. गॉड फॉरबिड, बहुत बड़ी परेशानी नहीं, लेकिन ट्रस्ट आपका ज़रूर टूटेगा. नाउ कमिंग बैक हियर, किसी को आपने, जैसे मैंने कहा था ना, किसी की आपने ईगो को बड़ा ट्रिगर किया है. एक ऐसा पर्सन जिसने पास्ट में आपको ऐसे वक्त में छोड़ा था जब आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, आज मैं देख सकती हूँ कि वो पर्सन आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड है, आपको बहुत गौर से देख रहा है. और ये आपके लवर हो सकते हैं, लव इंटरेस्ट हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं, सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, ये आपके स्पाउस हो सकते हैं, खातून मर्द जो भी है, बिकॉज यहाँ पूरा जोड़ा बना हुआ है. कभी कभी आप ये एक तो ये भी एक ऐसा भी इंसान है जो आपके बगैर रह भी नहीं सकता. जिसे कहते हैं ना कि ना निगले चैन ना उगले चैन, ये वो वाली कैफियत है. और फाइनेंसिस का चक्रम ज़रा ज़्यादा है, फाइनेंसिस का मामला ज़रा ज़्यादा है. आप दोनों के दरमियान कुछ इस तरह की मामला ज़रा ज़्यादा रहे. आप काफ़ी अगर आप अपनी सेविंग्स पर अगर आज गौर करते रहेंगे, थोड़ा कंट्रोल्ड हाथ लेकर चलेंगे, तो चीज़ें आगे की बिल्कुल सेटल हो जाएंगी. बिकॉज़ आप के अंदर पावरफुल एनर्जी है, आप काफ़ी मैग्नेटिक हैं, और आप अपनी तरफ हर चीज़ को पुल कर रहे हैं. इनफैक्ट इस पर्सन की अटेंशन को भी पुल कर रहे हैं.
आज बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोग यानी आप किसी अपने लाइक्ड माइंड पर्सन की तरफ से कुछ ऑफ़र एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड यू आर फुली रेडी टू एक्सेप्ट दिस ऑफर एज वेल। आप भी अपने हाथ में, वो अपने हाथ में वॉन्ड लिया हुआ है, आप अपने हाथ में फ्लावर लिए हुए हैं, तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि या तो आप किसी के सामने कुछ लाइकिंग कन्फेस करने वाले हैं, या कोई आपकी तरफ अपनी लाइकिंग को कन्फेस करेगा। और ये जो फेज़ आपकी लाइफ में आया था, एक ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पर आप चेंज हो रहे हैं। बहुत अच्छी सिंपल सी रीडिंग है कि अगर ये कहा जाए कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता या मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, चाहे हालात अच्छे हों या बुरे हों, वील बी टुगेदर एंड दिस इज़ अ ट्रुथ। ये बात गलत नहीं है। आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, स्पेशली ये पर्सन आप पर बहुत ज़्यादा रिलाई करता है या करती है। जेंडर आप अपने हिसाब से ले रहे हैं। काफ़ी हार्ड टाइम आप दोनों ने देखा है एज अ कपल, और ये हार्ड टाइम जो है, हो सकता है कि ये जो आज आपको एक बैड न्यूज़ एक्सपेक्टेड है आज आपके लिए, ये भी न्यूज़ आप दोनों बड़े सही तरीके से जो है ना वो उसको हैंडल कर लेंगे, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हुए होंगे। कोई ऐसी खबर आपको पता चलेगी जिसमें आपको लगेगा यार इन्होंने तो हद कर दी, इनसे तो कुछ उम्मीद ही नहीं थी कि इस तरफ से भी ऐसा मामला होगा। यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 5 है, तो दैट मीन्स कि ये जो चीज़ होने वाली थी वो अभी आधी आप दोनों ने फेस कर ली है। और जब ये खबर आपको पता चलेगी तो ये पूरा का पूरा 10 यानी कि कंप्लीशन हो जाएगा। एक वो हिस्सा जो कि लोग आपकी ज़िंदगी में इस कैटेगरी में है, जो मुस्तकिल आपको यूज़ करके टॉयलेट रोल की तरह फेंक देते हैं, शायद ये उसकी एक आखिरी कड़ी होगी और ये चीज़, ये फेज़ आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो एज अ कपल आई कैन सी, अगर आपका किसी के साथ जोड़ा बना हुआ है, आप किसी के साथ कपलहुड में हैं, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो आप दोनों की तरफ मामलात ऐसे हैं कि आप लोग आज अपने फाइनेंसेस को ज़रूर डिस्कस करेंगे। आप लोग अपनी उन फाइनेंसेस की सेविंग्स को ज़रूर डिस्कस करेंगे जो बिला वजह में अखराजात या बिला वजह में ख़र्चे होते हैं। आप उन चीज़ों को ज़रूर डिस्कस करेंगे कि यार कौन सी ऐसी चीज़ें जिसको बचाया जाए और कौन सी ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि इन दी एंड वी बोथ आर अलोन, वी बोथ हैव टू डील विद इट। तो आप लोग के आज के मैसेजेस में देर इज़ एन ऑफ़र, देर इज़ एन प्रपोजल, देर इज़ अ रोमांस, देर इज़ अट्रैक्शन। आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये फेज़ जो आप लोगों की ज़िंदगी का है, यू बोथ आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फाइनेंसेस अ लॉट टुडे। आज आप लोग बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंसेस का, अपनी सेविंग्स का, अपनी मटीरियलिस्टिक लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे और उस एक्सपीरियंस को ज़रूर रिकॉल करेंगे जिस एक्सपीरियंस की वजह से लोगों ने आपको छोड़ दिया था, और उसकी बहुत बड़ी रीज़न जो थी वो फाइनेंशियल डिसअपॉइंटमेंट्स थी। तो ये एक चीज़ है। दूसरा, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। कोई पर्सन अपनी कपलहुड के लिए आप एक तरीके से नज़र बद का ज़रूर काम कीजिएगा। यू कैन सी द लिजर्ड हियर। और आपकी बॉन्डिंग को देखकर लोग बहुत ज़्यादा एनवी होते हैं, आपकी बॉन्डिंग को देखकर लोग बड़ा रश्क की नज़र से देखते हैं। तो दिस इज़ काइंड ऑफ थिंग। आपकी तरफ ऑफ़र भी आ रही है। आप किसी की तरफ अगर आज कोई प्रपोज़ल भेजेंगे तो आपको उसके अच्छे चांसेस मिल सकते हैं, अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ये नहीं कि कोई फट से बोले कि अपनी शक्ल देखी तुमने, लेकिन एटलीस्ट आपको कंसिडर ज़रूर किया जाएगा, एंड देन यू विल सी कि ये क्या मामला हो रहा है। बट जोड़ा बना हुआ है, बहुत अच्छी बात है। लिसन टू फ्रेंड्स, 11 डेज़ या 11 वीक्स, 11 वैसे भी जो है वो यूनियन का नंबर होता है, और ये एक तरीके से अगर इसको मिरर में देखें तो ये 2 बना हुआ है। और तो यूनियन है, रीयूनियन है, रिकन्सिलिएशन है, मिलाप है। 1111 जो है वो मैरिज, कमिटमेंट, रिलेशनशिप का नंबर है। अगर आपको इस प्रपोज़ल से रिलेटेड ये जो भी ऑफ़र या कोई पर्सन आपकी लाइफ में है लव इंटरेस्ट शो करता है, तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप अपने दोस्तों से ज़रूर डिस्कस करें। आपका कोई दोस्त अपने इस मैटर को लेकर आपको अप्रोच कर सकता है कि इतने दिनों से ऐसी बात चल रही थी और आज फाइनली ऐसा मामला हुआ है, तो लेट्स डिस्कस, लेट मी नो, मुझे गाइड करो कि मैं क्या करूं। कुछ इस तरह की सिचुएशन। ये 11 दिनों से मामला चल रहा है, या ये 11 दिनों की बात है, या ये 11 दिनों तक चलेगा, या फिर ये 11 हफ्तों तक चलेगा। एंड 11 वीक्स मीन्स 4 ऑफ प्लस 2.5 मंथ्स। हो सकता है ये 2 का नंबर भी यहाँ पर इसीलिए आया है। तो कुछ भी है, जो भी सिचुएशन है, आपको अपने दोस्तों की बात सुननी है। ये प्रपोज़ल, ये पूरी डील, ये पूरा मैटर, ये पूरी स्टोरी हो सकता है कोई दोस्त आपको आज बताए और आप खामोशी से उसकी बात सुने कि उसका मैटर है क्या। कि होता है ना बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे लोग जो कि ज़िंदगी में यूज़ करके चले जाते हैं, और फिर जब उनका टाइम सेट हो जाता है वो दोबारा आ जाते हैं, और फिर अगर ये अबैंडमेंट हो रही है तो फिर आप उनको गाइड कर सकते हैं कि देखो तुमने एक दफ़ा दूध का जला छाछ फूक फूक के पीने वाली बात है, कि एक दफ़ा से दो दफ़ा से एक ही इंसान धोखा नहीं खाता।
थोड़ा होशमंदी का काम लो। मतलब इस तरह के डिस्कशंस को आप, या तो आप अपना मैटर किसी के सामने करेंगे बिकॉज लिसन टू फ्रेंड्स आया है, या फिर आप अपने किसी दोस्त का ये मैटर पूरा का पूरा सुनेंगे, ठीक है। बट ये ओवरऑल एनर्जी है। इसको ये जब अगर आपको आज के दिन या 2-3 दिन में मिले तो बी प्रिपेयर्ड मेंटली। और इसके लिए ऐसी चीज़ों के लिए मैं हमेशा ये कहूँगी कि होप फॉर द बेस्ट एंड थिंक फॉर द वर्स्ट। क्योंकि उम्मीदें अगर लग जाती हैं ना, उम्मीद कोई भी किसी की भी पूरी नहीं कर सकता। हर इंसान अपने कंफर्ट जोन में आकर कहता है कि मैंने कहा था मुझसे उम्मीद लगाओ। तो हर कोई अपने फ़ायदे का सोचता है। इवन हम खुद भी अपनी जगह पर हों तो हम अपने फ़ायदे का ही सोचेंगे। हम देखेंगे कि हमें कहाँ पर 2 पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, या हमें कहाँ पर ज़्यादा कंफर्ट मिल रहा है। हमारे मिजाज के लोग, हमारे मतलब के लोग, हमारे तरह के लोग, हमारे मिजाज को समझने वाले लोग कहाँ पर हैं, हम भी अपना ही फ़ायदा देखेंगे। तो उसी तरह, लेकिन बस ये होता है कि आप ग्रेस के साथ कहीं से जाएं, आप रिस्पेक्टफुल वे में जो है किसी के साथ अपना रिश्ता ख़त्म करें, ताकि पीछे सारी कश्तियाँ जलाने वाली बात ना हो। तो हो सकता है ये वाली चीज़ जब हो तो मैं आपको मेंटली प्रिपेयर कर रही हूँ कि इन तमाम कॉन्टेक्स्ट में अपने आप को तैयार रखिएगा, ठीक है। और ये आपके एरिया ऑफ लाइफ से कहीं से भी हो सकता है, ठीक है। ये आपके वर्क प्लेस पर, आपके घर पर, आपके सर्कल में, आपके फ्रेंड्स में, ये सिचुएशन आज की कहीं से भी हो सकती है, ठीक है। आपकी कोई फाइनेंशियल रेपुटेशन को देखकर भी कोई आपको अप्रोच कर सकता है कि मुझे थोड़ा सा कर्ज़ा दे दो, मुझे थोड़े से पैसे दे दो, और तुम दोनों तो काफ़ी अच्छा कर ही रहे हो, तो मेरी आजकल काफ़ी हालत टाइट हुई हुई है, मुझे थोड़ा सा लोन दे दो। ये भी कोई ऐसा चेक हो सकता है। और आप ना दे सकें तो पता चला वो आपको, आपका कोई ना कोई आपको ब्लैकमेलिंग पर आ जाए। ये भी काफ़ी घटियापन होता है लोगों का, इस तरह की चीज़ें। लेट्स सी आज की अफर्मेशन क्या है। 25 इंटेलिजेंट है भैया आप, तो इंटेलिजेंस से काम लीजिएगा। यू हैव अ ग्रेट एबिलिटी टू टेक इन एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन ऑन बोथ कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस लेवल। मैंने कहा था आपको, या तो आप सेंस कर लेंगे या फिर आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। योर क्यूरियोसिटी इज़ एंडलेस एंड योर डिज़ायर टू डाइव डीप इनटू अ वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट विल ब्रिंग यू एन इमेंस अवेयरनेस ऑफ दिस वर्ल्ड। जो पूरा सिनेरियो मैंने आपको डिच होने के लिए, धोखा और डिसेप्शन के लिए बताया है, ये वही टाइम होगा जब आप पूरी इन्फॉर्मेशन को हर एस्पेक्ट से देखेंगे। और आप ये देखेंगे कि अगर किसी ने आपके साथ धोखा किया तो उसका पर्सपेक्टिव क्या था। आपको तो लेसन मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो इंसान आपको डिच करने वाला है, या अबैंडन करने वाला है, या ट्रस्ट तोड़ने वाला है, उसके कॉन्टेक्स्ट को सिर्फ इस हद तक देखें कि उसकी क्या ज़रूरत थी। लेकिन ये एम्पैथी शो करने की ज़रूरत नहीं है कि आइए जी मेरा सर लीजिए, आपकी चप्पल में, आपका जूता मेरा सर। नो, वो अपने तौर पर जो कर रहा है वो उसका अटेम्प्ट है। आप जो अपने तौर पर कर रहे हैं वो एम्पैथी है, समझने के लिए। लेकिन उसकी तरफ से किया हुआ अमल आपका एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। तो उसको नोट कर लीजिए कि ये इस तरह के लोग भी होते हैं, ठीक है। क्योंकि आपकी एबिलिटी है कि आप इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छा प्रोसेस करते हैं, चाहे वो आपकी ज़ाहिरी नेकेड आई से आप देखें, या आपके जहन में चल रही हों वो बातें, दोनों तरीके से। और फिर जो आपकी क्यूरियोसिटी है वो लामहदूद है, यानी कि आपको जो तजस्सुस होता है कि आपको किस चीज़ की डिज़ायर है और कैसे आप उसके अंदर डिग डाउन करें, कैसे आप उसके अंदर डूब जाएं और वैरायटी लेकर आएँ उन तमाम सब्जेक्ट्स की जो कि आपको तजुर्बा दे सकती हैं सारी ज़िंदगी का। तो ये आपके अंदर एक एबिलिटी है, और वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप समझदार हैं। एक होता है अक्लमंद और एक होता है समझदार। तो ये वाली चाहे विजडम में और इंटेलिजेंस में यही फ़र्क है। A wise person is full of experience, an intelligent person process the experience। ये दो डिफरेंसेस होते हैं, इनको समझने की बहुत ज़रूरत है। जो वाइज पर्सन होता है वो एक्सपीरियंस्ड होता है, और जो इंटेलिजेंट पर्सन होता है वो उस एक्सपीरियंसेस को प्रोसेस करता है। इस बात को अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए कोई भी हैपनिंग, कोई सडन न्यूज़, कोई शॉकिंग न्यूज़ जो है वो डिसेप्शन नहीं, आपको एक तजुर्बा लगेगी, ठीक है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम इंटेलिजेंट, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।